कुशीनगर गांव के एक कोने में वीर सिंह लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे वीर सिंह लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं निर्मला, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो क्या ही कर सकता हूं मैं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्चा हो गया। फिर सुलभ के पैरों में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का सुलभ दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घरों में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? वीर सिंह की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे भी दिन जरूर बदलेंगे। एक दिन वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छा पकवान बनाएंगे, फिर जो तेरा दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आया करो, भाग जाओ यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। वीर सिंह कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। वीर सिंह की दुकान चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्ठी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। हे भगवान, कितनी परीक्षाएं लोगे। आज भी एक ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, सुलभ की मासूम बातें सब कुछ तोड़ के रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ वीर सिंह, क्या हाल है? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल सा लग रहा है। क्यों मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से मोती आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इस वीर सिंह को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूसियत छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। मुखिया पहले तो चौंका, फिर हंसने लगा। मोती भी हंसने लगा। दोनों वीर सिंह की हालत पर हंसे और चले गए। वीर सिंह वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए और धुंध में खो गया हूँ। कहीं से रास्ता नहीं नजर आता। यह तन्हाई कब तक खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। निर्मला उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को वीर सिंह थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, निर्मला ने उसे देख लिया। अरे, क्या हुआ वीर सिंह? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। वीर सिंह की आंखें भर आई। उसने धीरे से निर्मला की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं निर्मला। और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया और ऊपर से मुखिया और मोती, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कहीं तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। वीर सिंह कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप लेट गया।
उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही निर्मला ने वीर सिंह से कहा, वीर, खाने के लिए कोई चीज़ उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान से हो सकता है तुम्हें कुछ सामान नहीं उधार दे दे। निर्मला, मैं कल भी गया था उसके पास, वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। 2-3 लोगों से पहले मैं उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूँ। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं, जो आते हैं वह लग जाते हैं। हाँ वीर, ये तो भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमारे भी एक दिन जरूर बदल जाएंगे। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफ़ों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? वीर आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे वीर सिंह, आज दुकान नहीं खोली? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े, क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने की इरादा है क्या? वीर चुप रहा। वह पहले ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, वैसे लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का तो मजाक नहीं उड़ाएगा। मुखिया हंसता रहा और वीर चला गया। जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर निर्मला और सुलभ मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। वीर उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। वीर तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। कई दिन हो गए हैं, कोई इंसान नहीं दिखा मुझे। बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं ना बचूं। साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। थका हुआ वीर बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। यह दृश्य देखकर वीर के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन अगर हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, ना पहेली ना मौत। वीर गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर कोई खिड़की ना हो, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई दीवार और ना ही कोई ज़मीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है? वो है मनुष्य। वो है मनुष्य का मन
जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे वीर के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगे। एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छिपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। वीर ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल में भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी और सफलता, संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ वीर की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही वीर को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने उसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूँगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल, और याद रख, यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। वीर ने उस हिरण को अपने साथ घर लाया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर वीर के दिल में नई उम्मीद जगी। अरे, यह हिरण आपको कहाँ से मिला? वीर ने सारी कहानी निर्मला को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही था तो धन दे देते। हिरण को क्या पकड़ा आया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी हमारी हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहाँ सुलभ आ गया। पिताजी, यह हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई बच्चा भी नहीं खेलता है, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर सुलभ हिरण को लेकर घर के बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब वीर अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझे जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है वीर सिंह, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वह हिरण, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है। मैं तो वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं वह हिरण आपको नहीं दे सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने यह क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा निर्मला, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया था और भेंट की हुई वस्तु को कभी बेचा नहीं जाता। फिर कुछ दिन बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे यह तुम्हारा हिरण बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। यह हिरण मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं हो कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। निर्मला वीर पर गुस्सा हुई। जब यह हिरण आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया, अब व्यापारी को मना कर दिया।
क्यों नहीं बेच रहे हो इसे? ना जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब तक एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है? क्या खुद सोचो तुम। निर्मला यह सुनकर चुप हो गया और धीरे धीरे वह हिरण के उसके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं रामनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विजय अपनी 20 वर्षीय पुत्री चंद्रिका को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की तो बात ही मत कीजिए, हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो क्या फिर आपको पता है राजगुरु, वह हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान देखा था। वह मायावी हिरण कुशीनगर गांव के एक लोहार के पास है। राजा विजय अपने मंत्री परमानंद और 2 सिपाहियों के साथ कुछ ही देर में कुशीनगर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य खुल गए, राजा विजय पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, वीर सिंह लोहार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वह हिरण किसी को नहीं देता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा विजय को लेकर वीर सिंह के घर गया और स्वयं राजा को देखकर वीर चौंक गया। क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है, और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज। महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरण भेंट किया था। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, और मैं बेच भी नहीं सकता। महाराज, यह इतना मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका, और अब इसने आपको भी मना कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखो। लोहार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो? ना महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, बस मुझे हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दो, तब भी मैं आपको उसको नहीं दूंगा, क्षमा करें मुझे। सिपाहियों, इस लोहार को और हिरण को पकड़कर महल ले आओ। सिपाहियों ने वीर और हिरण को दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब? मूर्ख, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख लो इसे। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार अपने गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा लो। वीर ने हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही वो आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विजय फूल लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचे और शरीर को छुआ, होश में आ गई। राजा विजय खुशी से झूम उठे। मुझे माफ कर दो वीर सिंह, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, अब मैं समझ गया तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था, और मैंने ही कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकलते, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। वीर सिंह, तुम्हारा काम पूरा हुआ।
और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। वीर सिंह, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यहाँ ना दें। नहीं वीर सिंह, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं है। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने के रिक्शा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। वीर सिंह पूरी दौलत लेकर अपने घर वापस आ जाता है, जो कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया।